कनक भवन एक ऐसा महल जिसके नाम में ही भव्यता है और जहाँ बैठने मात्र से ही आपका मन शांत हो जाता है। जी हाँ, अयोध्या भ्रमण के पहले एपिसोड में हम आपको लेकर चलने वाले हैं अयोध्या के सुप्रसिद्ध जगहों में से एक कनक भवन। और इस यात्रा में हम आपको दिखाएंगे कनक भवन की भव्यता और सुंदरता और बताएंगे इसके इतिहास के बारे में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस मंगल यात्रा में। कनक भवन पहुंचते ही आपको इसकी भव्यता का एहसास हो जाएगा। बाहर से ही आपको लगेगा कि आप कनक भवन पहुंच चुके हैं और कुछ दूर आगे बढ़ते ही आप देखेंगे कि सामने एक मूर्ति लगी है जो कि माना जाता है कि माता सबरी जी की मूर्ति है, जो अपने राम लला के इंतजार में खड़ी हुई है। देखने में यह मूर्ति बहुत ही खूबसूरत लगती है और माता सबरी सर पे कुछ रखे हुए प्रभु के इंतज़ार में खड़ी हुई हैं, ये इसका एहसास दिलाती है। फिर आगे बढ़ते ही आपको दिखाई देगा एक सुंदर सा भवन, जिसको देखने के बाद आपके मन में ये ख्याल ज़रूर आएगा कि हाँ, वाकई में ये सुंदर है। और चारों तरफ से देखने के बाद आपका ख्याल यकीन में बदल जाएगा कि हाँ, ये वास्तव में बहुत सुंदर है। तो आइए लेके चलते हैं आपको और दिखाते हैं कि ये अंदर से भी कितना भव्य और सुंदर है। अंदर पहुंचते ही आप देखेंगे इसकी दीवारों पे सीताराम अंकित है और आगे जाते ही आप देखेंगे वो भव्य भवन जहाँ पे माता सीता और प्रभु श्री राम विराजमान है। अब बात करें इसके इतिहास के बारे में, तो माना जाता है कि ये भवन पूर्णतः सोने से बना हुआ था, जो कि इसे माता कैकेयी के कहने पे महाराज दशरथ ने देव शिल्पकार विश्वकर्मा जी से कह के बनवाया था। और ये ख्याल माता कैकेयी के मन में तब आया जब उन्होंने महाराज जनक का वैभव देखा, तो उनके मन में ख्याल आया कि जनक दुलारी माता सीता जब अयोध्या आएंगी तो वो कहाँ रहेंगी। तो उनके मन में एक सुंदर से सोने का महल का ख्याल आया, जिसे महाराज दशरथ ने विश्वकर्मा जी से आग्रह करके बनवाया। और जब माता अयोध्या आई तो माता कैकेयी ने उन्हें मुँह दिखाई की रस्म में ये महल उपहार स्वरूप दिया। माना जाता है कि द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण अयोध्या आए थे, तब उन्होंने इस महल की जर्जर हालत देख के अपने योग बल से क्षण भर में इसे पुनः सही कर दिया और यहाँ पे श्री सीताराम की मूर्तियों की स्थापना की। इतिहास में अनेकों बार इस महल का जीर्णोद्धार हो चुका है। लगभग 2000 वर्ष पूर्व महाराज विक्रमादित्य और समुद्रगुप्त द्वारा भी इसके जीर्णोद्धार कराए जाने की जानकारी भी मिलती है। मुगलों के आक्रमण के बाद ओरछा की महारानी वृषभानु ने इस महल की जर्जर हालत को देखते हुए इसका पुनः निर्माण करवाया। इस मंदिर के गर्भगृह में माता सीता, भगवान राम अपने अनुज लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सहित विराजमान है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि ये आज भी विशाल और अति सुंदर महल के रूप में खड़ा हुआ है। मंदिर का विशाल आंगन इसकी सुंदरता को और भी बढ़ा देता है और इसी आंगन में माता सीता की चरण पादुका बनी हुई है, जहाँ पे भक्त आस्था से अपना सर झुकाते हैं और अपनी परेशानियाँ माता को बताते हैं। माना जाता है कि इस आंगन में बैठने पर आपके मन से सारी चिंताएं, सारी परेशानियां दूर हो जाती है और आपको ऐसा लगता है कि आप प्रभु के चरणों में बैठे हैं। तो अभी तक मैंने बताया आपको कनक भवन के बारे में, तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कनक भवन क्यों आता हूँ। क्योंकि कनक भवन में इसलिए आता हूँ क्योंकि कनक भवन में बैठ के मुझे वो शांति, वो सुकून मिलता है जो मुझे यहाँ पे कहीं भी नहीं मिलता। यहाँ बैठने पे इतना सुंदर महसूस होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। जब आप यहाँ पे आएंगे और बैठेंगे ना, तब आपको महसूस होगा। आप यहाँ आइए और बैठिए, यहाँ की दीवारों को निहारिए, यहाँ के बंदरों को देखिए, यहाँ पे हमारे प्रभु श्री राम, माता सीता की जो मूर्ति लगी उसको निहारिए। जब आप उसको देखेंगे ना, आपको वो एहसास होगा जो आपको कहीं नहीं होगा। तो एक बार आप आइए और देखिए कनक भवन की भव्यता,
कनक भवन बहुत ही सुंदर है। यहाँ बैठ के इतना सुकून, इतना शांति, इतना ठहराव महसूस होता है जो आपको कहीं नहीं महसूस होगा। तो बात आती है कि हम यहाँ पहुँचे कैसे। तो हमारे नवनिर्मित अयोध्या धाम जंक्शन से निकलकर हम आएंगे पहले रामपथ पे। रामपथ से होते हुए हम जाएंगे भक्ति पथ पे और भक्ति पथ से होते हुए हम पहुँच जाएंगे कनक भवन। तो अयोध्या भ्रमण के पहले एपिसोड में हमने आपको यात्रा कराई कनक भवन की। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री राम।